बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन 16,195 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। 1,584 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। जनरल नशिस्तों पर 132 खवातीन मैदान में। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बल्दियाती इलेक्शन के लिए 5,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 1,974 है। 32 अजला में 35.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नसीराबाद म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड 25 में पोलिंग के दौरान 2 ग्रुपों में तसादुम, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पोलिंग में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पैगाम। किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लेने की हिदायत। कहते हैं अवाम बेखौफ व खतर घरों से निकलें और वोट डालें। खवातीन को वोट डालने से रोकने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरकजी कंट्रोल रूम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोलिंग के अमले की बराह रास्त निगरानी। सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूँ, इस इंतशारी से, इस फितनेबाज से, इसकी सियासत से दूर रहे। आज ये और किसी को आवाजें नहीं दे रहा था क्योंकि नंबर बदल गया है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में खत लेके चला गया है। जहां जहां इमरान फेल हो जाए वो इसकी मदद के लिए आए। क्या अदालतों का ये काम रह गया है? पहले ये मिन्नतें करके इदारों को सियासत में घसीटता है और फिर उन्हीं इदारों को गली चौराहों में गालियां निकालता है। अदब से कहना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की सियासत से दूर रहे। अदालत को गैर जानिबदार रहना होगा। बहावलपुर में जलसे से खिताब में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का खिताब। बोली नंबर बदल गया है, इसलिए लॉन्ग मार्च नाकाम होने पर सुप्रीम कोर्ट को आवाज़ दे रहा है। क्या अदालतों का ये काम रह गया है कि जहाँ इमरान खान नाकाम हो वहाँ वो मदद के लिए आए? पहले मिन्नतें करके इदारों को सियासत में घसीटता है, फिर उन्हीं इदारों को गालियाँ देता है। ऑडियो लीक में अदम एतमाद के दौरान इमरान खान अपने दोस्त से मिन्नतें कर रहा था। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने से मुतालिक इमरान खान ने झूठ बोला। मुजरिम इम्पोर्टेड हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और आइन की धज्जियां उड़ाई। काबिल मुजम्मत और नाकाबिल कबूल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। कहते हैं आज़ादी मार्च में शरीक हमारे पुरअमन कारकुनों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। पंजाब और सिंध पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हमारे कारकुनों और उनकी फैमिलीज को हिरासा किया गया। गुज़श्ता रोज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने लॉन्ग मार्च रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। कहा हुकूमत ने लॉन्ग मार्च रोककर तौहीन अदालत की। पीर को पिटीशन दायर करेंगे। पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद किया, शेलिंग की, घरों पर छापे मारे। ऐसे हरबों के खिलाफ हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। अदालत से पूछेंगे क्या हमारे अगले लॉन्ग मार्च में दोबारा पकड़ धकड़ होगी। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की पुरानी फोन कॉल मंजर आम पर। मलिक रियाज आसिफ जरदारी को बता रहे हैं कि खान तस्वीर चाहते हैं। खान ने उन्हें उस रोज कई मैसेजेस भेजे हैं। आसिफ जरदारी जवाब देते हैं कि अब ये नामुमकिन है। दोनों के दरमियान फोन पर गुफ्तगू इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से पहले हुई। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का फोन कॉल पर रद्द अमल। कहा एक कारोबारी शख्स और एक इमरान खान का मुखालिफ सियासतदान आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान से मंसूब बातें की जा रही हैं, जिन बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। इमरान खान को किसी एनआरओ की जरूरत नहीं। ये तमाम लोग खान से एनआरओ मांगते रहे, जो नहीं मिला। ये स्टोरी झूठ है। आज वो ऑडियो लीक हुई है, उसने साजिश का भांडा ही फोड़ दिया है। कहता था कि
इंटरनेशनल साजिश हो रही है। और भाई उन लोगों को जिनको तुम गालियां निकालते थे, जिनको तुम बुरा भला कहते थे, आज उन्हीं से तुम अपनी हुकूमत बचाने की भीख मांग रहे थे। इमरान नियाजी, तुमने जितने टच देने थे दे दिए। मेरी बात सुन लो, अगर 6 दिनों बाद तुमने दोबारा इंतशार फैलाने की जुर्रत की तो कहानी में एक टच बाकी रह गया है, वो जेल का टच है, तुम्हें जेल में फेंकेंगे। इमरान खान ऑडियो लीक में अपनी हुकूमत बचाने की भीख मांग रहा था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, ऑडियो लीक से तुम्हारा भांडा फूट गया है, कहानी में टच जेल का रह गया है, अब तुम्हें जेल भेजेंगे। इमरान खान ने मुल्क में सिर्फ इंतशार फैलाया। इमरान नियाजी के लोगों ने इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई, एहलकारों पर तशद्दुद किया। अगर 6 रोज बाद निकलने की कोशिश की तो तुम्हें जेल भेज देंगे। वज़ीर आला पंजाब का बहावलपुर के लिए 24 स्पीडो बसें देने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून आज मानसहरा में मैदान सजाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब सदर नून लीग मरियम नवाज मानसहरा जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए इत्तेहादी हुकूमत के एजेंडे पर इजहार ख्याल करेंगे। तारीख गवाह है कि ताकत के इस्तेमाल से अवामी तहरीकों को रोकने के तबाहकुन नताइज निकले हैं। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की ट्वीट, कहते हैं अवामी तहरीकों को ताकत के इस्तेमाल से दबाया नहीं जा सकता, ऐसा करने वालों को तारीख माफ नहीं करती। शेख रशीद का कहना है कि एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों का सहारा और IMF की खैरात, कैसे चलेगी ये हुकूमत। ट्वीट में साबिक वजीर दाखिला ने कहा, इमरान खान घर बैठ जाएं तो भी 11 इत्तेहादी पार्टियां एक महीने में भी साथ नहीं चल सकती। महंगाई का जो तूफान आने वाला है, इस पर हुकूमत अवाम के गैज़ो गज़ब से नहीं बच सकती। ये नैब, ANF और FIA में अपने अफसर लगाएंगे, केस खत्म करवाएंगे और घर चले जाएंगे। अगले महीने जब लोग निकलेंगे तो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे। पाक भारत आबी मुज़ाकरात कल से नई दिल्ली में होंगे। पाकिस्तान का 5 रुकनी वफ्द इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में भारत रवाना। 2 रोज़ जारी रहने वाले मुज़ाकरात में भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशगी इतला पर बात होगी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में पन बिजली के मुतनाज़िम मंसूबों पर अपने एतराज़ात उठाएगा। मार्च में पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर का इजलास इस्लामाबाद में हुआ था। पंजाब सिंध का पानी चोरी कर रहा है। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान का इल्ज़ाम, कहते हैं नैब पंजाब इरसा की मदद से तोंसा और गुद्दू से मशीनों के जरिए 30,000 क्यूसिक पानी जमा कर रहा है। सिंध में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। ठड्डा और बदीन में माल मवेशी मर रहे हैं। सिंध में ज़्यादातर फसलें ख़राब हो चुकी हैं। पानी दस्तयाब न होने की वजह से सिंध में कपास और गन्ने की फसल जल चुकी है। इरसा और पंजाब सिंध का ज़राई पानी बंद करके सिंध को रेगिस्तान बनाना चाहता है। वज़ीर आज़म सिंध के हिस्से का पानी चोरी होने का नोटिस लें और कार्रवाई करें। नया चेयरमैन नैब कौन होगा? हुकूमती इत्तेहाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर मुत्तफिक नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों में नए चेयरमैन नैब की तकर्री पर मुशावरत। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात के बाद मकबूल बाकिर का नाम ज़ेर गौर आया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज को नाम पर एतराज़ ना हुआ तो आइंदा चेयरमैन नैब लगा दिया जाएगा। इससे पहले चेयरमैन नैब के लिए 5 नाम ज़ेर गौर थे, जिनमें मकबूल बाकिर के अलावा जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद, साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान, साबिक वफाकी सेक्रेटरी अखलाक तारर और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर शामिल थे। नाम पर इत्तफाक के बाद समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी जाएगी। मौजूदा चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के ओहदे की मुद्दत 2 जून को खत्म हो जाएगी। 26 को इतना पेट्रोल बढ़ाया है तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुनासिब होगा कि 2-4 दिन में फिर से बढ़ा दिया जाए, तो मेरे ख्याल से शायद नहीं बढ़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान ये खर्चा बर्दाश्त करता तो उससे और ज़्यादा महंगाई आती रुपए के डीवैल्यू की होने की सूरत में। पेट्रोल बढ़ाने के बाद ना सिर्फ रुपए के अंदर इस्तेकाम आया है और 2-2.5 रुपए की कीमत बढ़ी है, कदर बढ़ी है,
बल्कि स्टॉक मार्केट की भी एक अच्छी वो पोजीशन आई है। ना हम टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर और ना हम पूरा अभी कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हैं। तो जब ये बात करते हैं कि वो कहीं ये क्या हम कर रहे हैं, तो ये जो मेरे हाथ है वो इन्होंने बांधे हुए थे, ये मुआहिदा शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब ने किया था। 1 जून को पेट्रोल की कीमत में इजाफे का इम्कान नहीं, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बता दिया। कहा पेट्रोल की कीमत में इजाफे से रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया, कीमतें ना बढ़ाते तो मुल्क की मईशत पर मजीद दबाव आता। वजीर आजम सस्ता पेट्रोल स्कीम से 1 करोड़ 40 लाख लोग मुस्तफीद होंगे। IMF का कर्जा जून में मिलने का इम्कान है। हम शौकत तरीन वाले फार्मूले पर अमल नहीं कर रहे। जिनकी आमदन 40,000 रुपए से कम है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 786 पर भेजें। तस्दीक के बाद 2,000 रुपए जून से मिलना शुरू हो जाएंगे। सऊदी अरब भी हमारी मजीद मदद करना चाहता है। रवा हफ्ते चीन से माली पैकेज की अच्छी खबर मिलेगी। बिजली महंगी करने की समरी अभी मेरे पास नहीं आई। जजेस तकर्री का मामला, जस्टिस काजी फायज ईसा का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। जजेस तकर्री में सीनियरिटी, मेरिट और काबिलियत को देखना होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जगह जूनियर जज को तैनात किया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यह कहकर जूनियर जज लगाए कि सीनियर जजेस खुद नहीं आना चाहते। हाई कोर्ट के सीनियर जजों ने साकिब निसार की बातों की तस्दीक की। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सीनियर जजेस को नजरअंदाज किया। लोड शेडिंग का जिन काबू से बाहर, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शॉर्टफॉल 5,780 मेगावाट तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी में आवाम अजियत में मुब्तला, कारोबार भी शदीद मुतासिर होने लगा। काजिम खान CPNE के नए सदर मुंतखब, अयाज खान सीनियर नायब सदर और आमिर महमूद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारों के खिलाफ हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने की करारदाद मंजूर। कैमरा और कलम की हुर्मत की पासदारी का अज़म। सदर CPNE काजिम खान कहते हैं हुकूमत और सियासी जमातें मीडिया वर्कर्स के हकूक़ का एहतराम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। आगाज में बात करें बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का मैदान सज गया। 49 म्यूनसिपल कमेटियों, 838 यूनियन काउंसिल्स और 5,345 वार्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। 16,195 उम्मीदवार मैदान में 35.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कोयटा और लसबेला में पोलिंग दूसरे मरहले में की जाएगी। 16,195 उम्मीदवार मैदान में, पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला शुरू हो गया है। कोयटा और लसबेला में पोलिंग दूसरे मरहले में होगी। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी है। अहम खबर है 49 म्यूनसिपल कमेटियों, 838 यूनियन काउंसिल्स और 5,345 वार्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं।